चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बताओ? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है तुमको बताए थे हम। बिजनेस कम्युनिकेशन टोटल मिला के 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है। सेकंड और थर्ड चैप्टर तुम्हारा 6-6 मार्क्स का है, और लास्ट चैप्टर 20 मार्क्स का है। ठीक है। ड्राफ्टिंग। तो हम लोग अभी स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला टॉपिक का नाम क्या है बताओ? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इट सक्सेस। एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस को सक्सेस होने के लिए वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं बार कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है। तुमको हम पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे तो कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। कम्युनिकेशन का कोई डेफिनेशन बताएगा? आई एम ओके। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? आई एम ओके। क्या कहता? आई एम ओके का मतलब आई मतलब इन्फॉर्म, आइडिया, ओपिनियन, नॉलेज। ठीक है। और एक और डेफिनेशन था, इट फील्स द गैप बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। तो एक विद इन द कंपनी जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल। ये अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। मतलब एक कंपनी के अंदर, ये कंपनी है तुम्हारा, इस कंपनी के अंदर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। ये कंपनी का कोई बंदा बाहर वाले से कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। डेफिनेशन क्लियर हुआ? पता है तुमको डिस्क्रिप्टिव है, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है, तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। देखो एक बार क्या दिया हुआ है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पहला डेफिनेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ वही चीज। आई एम ओके। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? आई एम ओके। तुम पूरा लिख देना। क्या लिखना? आई एम ओके। जो पहला चैप्टर नहीं किया है एक बार जाके देख लेना, यूट्यूब पे डाला हुआ। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज, और क्या क्या था? ओपिनियन, नॉलेज एक्सेट्रा, विद इन या तो अंदर या तो बाहर, वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का जो संगठन है, इस कंपनी के अंदर में या तो बात हो रहा है या तो बाहर में बात हो रहा है, सारे के सारे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलते हैं। टू सक्सीड एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन विद इन द पीपल बोथ इनसाइड और, किसी को यदि कॉर्पोरेट को यदि सक्सेस करना है तो उसका कम्युनिकेशन इंटरनल भी सही होना चाहिए और एक्सटर्नल भी सही होना चाहिए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मतलब वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में। तो देखना है बार इसमें, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं 7 C's। क्या बोलते हैं बताओ? 7 C's। 7 C's और 4 S। 7 C's और 4, ये 7 C's यदि किसी के अंदर में है तो कम्युनिकेशन तगड़ा होगा, अच्छा होगा। या फिर किसी कम्युनिकेशन में ये 4S है तो भी वो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी। जब आप कम्युनिकेशन करने जाओ तो याद रखिएगा, आपको ऐसा कम्युनिकेशन करना है जो रियल में ट्रस्ट करने लायक हो। मतलब कभी ट्रस्ट किसी का मत तोड़ना। इफ द सेंडर कैन स्टैब्लिश इज, सेंडर मतलब समझता है? याद है बताया था, सेंडर और रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो बोलता है। रिसीवर जिसको बोला जाता है। ये सब फर्स्ट क्लास में किए थे, इसलिए तुमको बोले थे फर्स्ट क्लास में देख के आना। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इफ द सेंडर कैन एस्टैब्लिश इज क्रेडिबिलिटी इट बिल्ड्स ट्रस्ट। क्या बिल्ड करता है? ट्रस्ट। एंड द रिसीवर हैज नो प्रॉब्लम टू एक्सेप्टिंग द सेंडर स्टेटमेंट। जो भी सेंडर दिया था उसको एक्सेप्ट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए? क्रेडिबिलिटी। याद रहेगा। सेकंड क्या दिया हुआ है? कटसी का मतलब क्या होता है? आ जाओ। क्या टॉपिक का नाम क्या है? कटसी ना। कटसी का मतलब क्या होता है? रिसीव करने के बाद उसका बिहेवियर। इसका कट गया उसको बोलते हैं कटसी, और जिसका कटने वाला है उसका लेट सी।
इसका कटने वाला लेट सी। सही बात। हाँ, आ जाओ। जैसे अभी फोन आया था ना इसका। चलो, कटसी का मतलब क्या होता है बताओ तो। सुना नहीं है? तेरा बहुत कटसी बिहेवियर है। कटसी बिहेवियर का मतलब होता है, बात करने का ना दो तरीका होता है। एक होता है टेढ़ा बोली, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कटसी। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में कभी कटसी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए। क्या लिखा हुआ देखो, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ क्रिएटिविटी अटेम्प्ट शुड बी मेड एट क्या कोटनेस ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब आपके एक्सप्रेशंस में कभी भी कोई कटसीनेस नहीं होना चाहिए। इट इंप्रूव्स रिलेशनशिप द रिसीवर हेयर यू एटीट्यूड इज पॉजिटिव रेदर देन टी एज। मतलब बताते हो। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब टीम। आप जब भी कम्युनिकेशन करो, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रेदर क्या होना चाहिए? यू। दूसरा, जैसे हम लोग सुने हैं, देख के बाद तुम लोग यदि फॉर्मल आगे पढ़ेंगे, जा फॉर्मल इनफॉर्मल उसको क्लियर कर दीजिए। क्लैरिटी का मतलब, हाँ, कर्टसी का मतलब हुआ कि जब भी आप बात करो तो टीम के हिसाब से बात करो, टीम को लेके बात करो, हम ऐसा करेंगे, मैं ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ आवाज आया भाई? चलो, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आप कम्युनिकेशन करो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर, ऑफर मस्ट बी क्लियर। वही वाला यहाँ पे भी क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लियरिटी एंड आइडिया एड्स मच एज द मीनिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज को और क्लियर करता है। यदि आप उसको क्लियर तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा और क्लैरिटी से मैसेंजर जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी गलत कोई भी गलत बात नहीं करना चाहिए। कोई भी कमिटमेंट करो कम्युनिकेशंस में, वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, कोई भी एररनेस नहीं होना चाहिए। वो बचपन में याद है, वो बॉम्बे मिठाई वाला आता था, वो वाला घुमाने वाला, वैसी वाला आवाज आ रहा है चीनी का। मैं उस समय अच्छा लगता था, अभी बुरा लग रहा है, बड़े हो गए हम तो। अभी बुरा लग रहा है मतलब बड़े हो गए, देख। एक मूवी आता देखो। चलो आओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या लिखा हुआ देखो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? द कम्युनिकेशन अप्रोच शुड बी कंसिस्टेंट एंड देयर इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। रिसीवर के माइंड में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इंट्रोड्यूस स्टेबिलिटी। यदि बार बार उससे दिन बात करेंगे ना तो उसके बीच में क्या होगा? हमारा अच्छा रिलेशन बनेगा और स्टेबिलिटी तैयार होगा। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? कॉन्क्रीटनेस। उसका सुना है? कॉन्क्रीट 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 कथा बोलो, कॉन्क्रीट कथा बोलो, नहीं सुना तुम लोग बंगाली में? हाँ, कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक बात बोल। तुम यदि यहाँ पे आया है, तुमको मान लो हम तुमको बताया कि बता आज सीए फाइनल का रिजल्ट निकला, बता कितना दिन पास हुआ। तुम बोल रहा है, तुमको डायरेक्टली ये बोलना चाहिए कि हाँ इतना दिन 445 दिन पास हुआ, ऐसा बोलना चाहिए। तुम डायरेक्टली आके बोल रहा है सीए फाइनल का एग्जाम है ना, थोड़ा सा हार्ड था। एग्जाम में देखो 2 लाख आदमी बैठा था, स्टूडेंट लोग बैठा था, 2 लाख में क्या बोले अब? इसके बोलने के बाद तुम बोल रहे हैं, तो ये कॉन्क्रीटनेस नहीं हुआ। कॉन्क्रीटनेस एकदम सिंपल, जो तुमको बात है वो फैक्चुअल बात करो, एकदम जो मेन बात है। बात घुमा फिरा के नहीं बात करना। द मैसेज एंड एक्सप्रेशन शुड बी व्हाट? डिफाइंड एंड कॉन्क्रीट। याद है बचपन में एक पढ़ते थे समरी? समरी में क्या करते थे? बड़ा बड़ा स्टोरी को शॉर्ट में लिखते थे। वही का मतलब इसका मतलब। ये एक्चुअली क्यों है पता है? ये जो कम्युनिकेशन चैप्टर बना है वो पहले का समय में ये सब चीज हम लोग पढ़े थे एसेंशियल एलिमेंट्स में। और पहले के समय में जो कम्युनिकेशन हुआ करता था फॉर्मल, मतलब जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हुआ करता था, वो हुआ करता था मोबाइल से, मोबाइल फैक्स से। तो फैक्स में क्या होता है? वर्ड के ऊपर आपका चार्जेस लगता है। तो सोचिए ना, अब कोई किसी को बुलाना है तो बड़ा बड़ा स्टोरी लिख देंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए उसको क्या कर दो? कॉन्क्रीट कर दो। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, द मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड शुड बी एज ब्रीफ, सेम ऊपर वाला चीज, ब्रीफ एंड कंसाइज एज पॉसिबल, जितना हो सके। तुमको पता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुम लोग डाल सकता है। जो कम्युनिकेशन है ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है किस कॉन्सेप्ट।
कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ? किस। किस का मतलब, के का मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। पूरा कम्युनिकेशन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये एग्जाम में लिख के आना, ये तो तुम याद होगा तुमको। लिख ले, कॉपी में लिखना है, कहीं पे भी लिखना है तो लिख लो। किस का मतलब होता है क्या? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हाँ लिख दो भालोबासा। ठीक है, लिख लिया क्या? ये क्या था? 7 C's। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4S।